पहचाना अपने से, आगे पीछे पुलिस, हंसता हुआ चेहरा और लहराता हाथ। ये कोई सेलिब्रिटी नहीं है, ना ही कोई उद्योगपति और ना ही कोई दूसरी बड़ी हस्ती, बल्कि ये है उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी का हत्यारा, जिसे कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। क्या प्रदेश में पुलिस प्रशासन इतना लचर बन चुका है? क्या उत्तराखंड में अपराधियों में भय खत्म हो चुका है? क्या यही हमारे देवभूमि की तस्वीर है? ऐसे तमाम सवाल उठने लगे हैं इस वीडियो के सामने आने के बाद। वीडियो में दिखाई देता ये दरिंदा है सौरभ। अंकिता भंडारी मामले में एडीजे रीना नेगी की अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने तीनों हत्या आरोपी पूर्व बीजेपी नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को आईपीसी की धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा के बाद जब कोर्ट से कातिलों को बाहर लाया गया, जिसका वीडियो सामने आया है, वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सौरभ भास्कर हंसता हुआ बाहर आया। वहीं उसने हाथ उठाकर लोगों को देखा। हैवान की इस हंसी से साफ पता चलता है कि उसके अंदर कानून का किसी भी तरह का कोई डर नहीं है। वहीं अदालत ने अंकिता के माता पिता को 4 लाख रुपए बतौर मुआवजा देने के सरकार को निर्देश दिए हैं। फांसी की जो सजा का प्रोविजन है वो जगत हत्याकांड में, ये भी जगत हत्याकांड था, किंतु आजीवन कारावास से टिल ऑफ डेथ भी होता है। और इसमें जो अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने जो सजा सुनाई है वो कठोर आजीवन कारावास की सुनाई था। उसका मतलब ही यही होता है तीनों को ना सर, तीनों को सौरभ भास्कर और पुलकित आर्य और पुलकित को अंकित को तीनों को ही उनको दोबारा सजा सुनाई है और तीनों ही सजा साथ साथ चलेंगी। इस सजा के बाद कई लोगों का कहना है कि अंकिता को 3.25 साल बाद आखिरकार न्याय मिल गया। वहीं कुछ का कहना है कि उम्र कैद नहीं, इन दरिंदों को फांसी होनी चाहिए। सौरभ भास्कर की इस वीडियो को देखकर वाकई लगता है कि इसे फांसी ही होनी चाहिए थी। मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि बेटी अंकिता को न्याय मिला है। 3 साल के अंदर ये फैसला आया जिसमें आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। और इस दौरान लगातार हमारे प्रशासन के लोग, हम लोग, परिवार के लोगों से भी लगातार हमने संवाद कायम रखा, उनको आर्थिक सहायता भी दी। हमने ये सुनिश्चित किया कि हम किसी भी प्रकार से अंकिता बेटी को, बहन को न्याय दिलाएंगे। वहीं कोर्ट द्वार में जिस वक्त कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही थी, उसी वक्त बाहर सड़कों पर उत्तराखंड की जनता प्रदर्शन कर रही थी। जनता की 2 टूक मांग है, उम्र कैद से काम नहीं चलेगा, तीनों को फांसी होनी चाहिए और वीआईपी का खुलासा कर उसको भी सजा मिलनी चाहिए। बॉबी पवार, त्रिभुवन चौहान और उनकी टीम भारी जनसैलाब लेकर कोटद्वार न्यायालय परिसर के बाहर डटे रहे। इस दौरान पुलिस की चाक चौबंद सुरक्षा ने बैरिकेडिंग लगाकर इन्हें रोकने का प्रयास किया। इसी बीच पुलिस के साथ उनकी तीखी बहस और नोकझोंक भी हुई। बावजूद इसके बॉबी पवार और त्रिभुवन चौहान ने पुलिस का घेरा तोड़ते हुए बैरिकेडिंग पार किया और दोषियों को फांसी की मांग कर फैसले का कड़ा विरोध किया। वहीं फैसले के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मौके पर पुतला दहन किया गया। अंकिता के माता पिता का भी यही कहना है कि दोषियों को मौत के बदले मौत की सजा मिलनी चाहिए थी। देखिए, संतुष्ट तो मैं नहीं हूँ, पर थोड़ा सी मेरी बेटी की आत्मा को थोड़ा शांति मिली होगी। संतुष्ट तो मैं तब होंगी जब इनको फांसी की सजा मिलती। मेरे जीते जी इनको फांसी हो जाती तो सबसे अच्छा रहता, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने मेरे बेटे के साथ इतना बुरा किया और हमारी जिंदगी भी नर्क बना दी, ये एक माँ ही समझ सकती कि अपनी बेटी को खोने का क्या दुख होता है। एक और जहां सत्ता पक्ष के नेता इस फैसले पर अपनी सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं, अंकिता को न्याय मिल जाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्षी नेता इसे अधूरा न्याय करार देकर वीआईपी के खुलासे और तीनों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड की बेटी अंकिता के हत्यारों को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास का निर्णय दिया गया है और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 24 घंटे के अंदर दोषियों को जेल भेजने का निर्णय लिया है और एसआईटी गठन की गई, उनको गैंगस्टर एक्ट के तहत उनके प्रति कार्रवाई करने का उन्होंने निर्णय लिया
इससे ये पता चलता है कि उत्तराखंड में मातृशक्ति के सम्मान के लिए, मातृशक्ति की सुरक्षा के लिए उत्तराखंड की सरकार प्रतिबद्ध है। एक तरफ लग रहा है न्याय हुआ, दूसरी तरफ आधा अधूरा। ये इसलिए क्योंकि अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो फैसला आया और सब कह रहे हैं आजीवन कारावास की सजा पुलकित आर्य उसके साथियों को मिली है, लेकिन सच्चाई तो ये है इस केस को कमजोर किया गया। साक्ष्य मिटाने वाली रेणु बिष्ट अब तक बाहर है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। न्यायालय द्वारा उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के संदर्भ में निर्णय लिया गया, अपराधी को सजा दी गई। हम न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। सरकार द्वारा जो भी जांच एजेंसियां थी उनके द्वारा जो भी तथ्य थे जो न्यायालय द्वारा मांगे गए समय पर वो प्रस्तुत किया गया। हम शुरू से कह रहे थे कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। जो अंकिता के साथ हुआ वो जघन्य था, विभत्स था और अमानवीय था। उसकी एवज में हमारी मांग थी कि इन मुख्य आरोपियों को फांसी की सजा दो। पूरा उत्तराखंड का जनमानस ये अपेक्षा कर रहा था कि इनके अपराध की एवज में इनको फांसी की सजा मिले, लेकिन वो नहीं हो पाया। मैं पहले ही कह चुका हूं कि यदि यह उम्र कैद की सजा मिली है तो यह सजा पूर्ण सजा नहीं है। इसमें सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा यह है कि दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। इसके साथ साथ ये पूरा न्याय तब तक, ये पूरा प्रकरण तब तक, इस प्रकरण में न्याय नहीं माना जाएगा जब तक कि जो तथाकथित वीआईपी है उस तथाकथित वीआईपी का नाम उजागर होकर उसको भी सजा न मिले, तब तक ये अपूर्ण है। पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी को लेकर प्रदेश की जनता में भारी आक्रोश है। जो लोग उम्र कैद की सजा से संतुष्ट हो भी चुके थे, इस वीडियो के बाहर आने के बाद वो भी फांसी की मांग करने लगे हैं। इस वीडियो पर आपका क्या कहना है? आप उम्र कैद की सजा से संतुष्ट हैं या तीनों दरिंदों के लिए फांसी चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही ये वीडियो लोगों तक शेयर भी कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, K24 न्यूज। मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।